বিভাগীয় বীমা কর্মচারী সমিতির ৬৯তম বার্ষিক সম্মেলন। জলপাইগুড়ি শহরে শুরু হলো দুদিনব্যাপী ৬৯তম বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন। উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের ২০০-র বেশি এলআইসি কর্মচারী এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈকত চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, অতীতে বহুবার জেলা পরিষদ কক্ষে সম্মেলন হয়েছে, কিন্তু এবারে জেলা প্রশাসক নির্দেশ দিয়েছেন শাসক দলের জেলা প্রধানের অনুমতি নিয়ে সম্মেলন করতে হবে। এই সরকারি স্বৈরাচারী প্রস্তাব সংগঠন প্রত্যাখ্যান করে শহরের একটি হোটেলে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের শুরুতে বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধতা প্রদর্শন করে। উদ্বোধনী বক্তব্যে সারা ভারত বীমা কর্মচারী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক রাজীব নিগম কেন্দ্রীয় সরকারের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের জনবিরোধী নীতিমালা, নব্য উদারবাদী অর্থনৈতিক সংস্কারের বিপদ ও রাজনীতির দিকপালক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শাসকরা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ থেকে বিভাজনের রাজনীতি শিখেছে। রামের পুজো তারা করছে শুধুমাত্র ক্ষমতা ধরে রাখতে, মানুষের কল্যাণে নয়। প্রকৃত রামরাজ্য গড়ার পথে একমাত্র পথ শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণ আন্দোলন। শিল্প নীতি নিয়ে তিনি সরকারি মালিকানা মুক্তিকরণের বিপদ এবং স্থায়ী কর্মসংস্থান ও ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির অভাবের কারণে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংকোচন ও ঋণ বৃদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেন। পাশাপাশি বিমা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু বিকাশ নিশ্চিত করতে মানুষের আইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন। উদ্বোধনী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা 12 জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক বাণীব্রত সাহা, ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের মৃণাল রায়, এলআইসি অফিসার ফেডারেশনের অমিতাভ গোস্বামী, ডিওদের পক্ষে প্রমোদ তিওয়ারি এবং এজেন্ট ইউনিয়নের দীপক সরকার ও স্বপন সেনগুপ্ত। সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈকত চৌধুরী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, এই সম্মেলন শুধু পেশাগত দাবি লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং দেশের নীতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে গণসংগঠন ও আন্দোলনকে শক্তিশালী করার নতুন কর্মসূচি গৃহীত হবে। সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে তিনি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করেন। What happened to RG Kar Hospital? क्या हुआ वहां पर? हम सबने देखा। RG Kar Hospital में जैसा हुआ वैसा ही उत्तर प्रदेश में हाथरस में भी हुआ, और इससे ज्यादा बुरा जो लोग धर्म की रक्षा की बात करते हैं, एक लड़की का रेप हुआ, उसकी बॉडी को उसकी फैमिली को नहीं दिया गया, उसकी फैमिली से छीन के फैमिली की जानकारी के बिना उसको जला दिया गया उसका क्रिमेशन करके। राम राज्य, क्या राम मंदिर बनने से ये चीजें दूर हो गई? What happened in Lakhimpur Kheri when farmers were demonstrating? हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री का बेटा, मिनिस्टर स्टेट फॉर होम, उनके लड़के ने अपनी कार उन किसानों पर, उस आंदोलन में शामिल लोगों पर चढ़ा दी, और वो आज भी उनकी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बना हुआ है, उसको अभी भी टिकट दिया जा रहा है। ये राम राज्य है क्या? और यहां पर भी जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते थे, वो डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं। ऑपोजिशन की वॉइस के लिए उनको जगह नहीं देंगे। जो लोग आरजी कार हॉस्पिटल में लड़ रहे थे, उनके खिलाफ, और मुझे कुछ पता है आरजी कार हॉस्पिटल के बारे में, थोड़ा और भी पता है, शायद बंगाल के लोगों से ज्यादा पता हो, क्योंकि मेरा एक कजिन आपका प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी है, अभी उसके फादर की डेथ हो गई। प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ द वेस्ट बंगाल हुआ था, माय फर्स्ट कजिन। बट आप देखिए कि सरकार रादर देन कि उन लोगों को पकड़े जो उसमें शामिल हैं, उन लोगों को सलाखों के पीछे लाए जो लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन उसके बावजूद आज उन लोगों को परेशान किया जा रहा है जो मूवमेंट में है डेमोक्रेटिक, जो उन लोगों को सलाखों के पीछे लाने के लिए लड़ रहे हैं। आज हम यहाँ पर DIA जलपाईगुड़ी के 69वें सम्मेलन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और इस सम्मेलन के माध्यम से जो बीमा कर्मचारियों के समक्ष चुनौतियाँ हैं, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के समक्ष चुनौतियाँ हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ जो जनता की समस्याएं पूरे देश के अंदर हैं, वर्किंग क्लास की समस्याएं पूरे देश के अंदर हैं, जो वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वेस्ट बंगाल में ख़राब है, उन तमाम विषयों पर चर्चा कर हम यहाँ पर अपने आगे संघर्ष की रणनीति तैयार करेंगे। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जनता के अधिकारों पर, उसके संघर्षों पर हमले किए जा रहे हैं, और वेस्ट बंगाल के अंदर जो
ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार है, उसने जिस तरीके से जनता की जायज़ मांगों का अनसुना किया है, जिस तरीके से अपराध बढ़ा, और आपने देखा कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक ऐसी घटना हुई प्रोफेसर आरजी कार हॉस्पिटल में जो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, वहाँ पर भी अभी न्याय नहीं मिला है। इन सभी बातों को लेकर हम इस सम्मेलन में चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सर, नेपाल में जो हो रहा है उसका इफेक्ट क्या इस देश में? नेपाल की घटना के बारे में निश्चित तौर पर भारत सरकार को भी सोचना पड़ेगा। जब जनता की आवाज़ को दबाया जाता है, जब ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस मिलकर जनता के अधिकारों पर हमला करते हैं और सारी संपत्तियों को बड़े पूंजीपति घरानों के लिए बांटते हैं या पॉलिटिकल क्लास के लिए बांटते हैं, तो जनता के आंदोलन बढ़ते हैं। निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। डेमोक्रेसी बचनी चाहिए, वहाँ डेमोक्रेसी को लेकर कुछ कल नई सरकार का गठन हुआ है और हम चाहते हैं कि तमाम सरकारें इससे सबक लें और उन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें जो जनता की आवाज़ है, जनता के लिए ज़रूरी है। सर, आपका नाम मैं राजीव निगम, मैं ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयशन का संयुक्त मंत्री हूँ। कौन कौन दावे लेके सम्मेलन हो रहा है? हमारी मांग है कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हमारी मांग है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस देश के विकास में बहुत सहयोग किया है, इस देश के अंदर आधारभूत ढांचे में बहुत सहयोग किया है, इस देश के अंदर जब भी आपत्ति पड़ी है, जब भी लोगों की जान गई है, उसको आगे बढ़कर क्लेम का सेटलमेंट किया है। तो उसको कमज़ोर करने की जो सरकार की नीतियाँ चल रही हैं उनसे सरकार पीछे हटे और जो प्राइवेट घरानों को मजबूत करने के लिए सरकार काम कर रही है, उनसे कॉर्पोरेट डोनेशंस के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पहले पैसे ले रही थी, उनको मजबूत करने की जो कोशिश है और उसके सामने LIC को कमज़ोर करने का जो उनका प्रयास है, उसके खिलाफ हम स्ट्रगल की रूपरेखा तय करेंगे।